नमस्कार जी। तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ दीक्षांत शर्मा। तो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोगों के ये क्वेश्चंस दिमाग में रहता ही है। डजेंट मैटर वो किस फील्ड में अपना स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं या कर रहे हैं वाइल कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़ इन कनाडा, कि उसके बाद फील्ड जॉब का क्या होगा। मेन टॉपिक हमेशा ये रहता है भाई कि फील्ड जॉब का आगे जाके क्या होगा, क्योंकि एक फील्ड जॉब ही ऐसा जरिया होता है आज के टाइम में 2025 में जो आपके पीआर के द्वार खोल सकती है भाई। सो फ्रैंकली सारी बातें बताऊंगा, सो उसके करके वीडियो इज़ गोना बी अ लिटिल बिट लॉन्ग। तो एंड तक ज़रूर सुनना बात को, मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने प्रोग्राम से लेके अपने प्लेसमेंट के एक्सपीरियंस, अपने स्टडीज़ कैसी थी कैसी नहीं, उस सारी चीज़ों को लेके मैं इस टॉपिक पे पहले बात करना चाहूँगा। अभी भी मैं जा रहा हूँ अपनी जॉब पे और मैं सारा एक्सपीरियंस अपना बताने की ट्राई करूँगा दैट हाउ डिड आई गेट माई फील्ड जॉब। नॉट ईजीली बट जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़। मेन टॉपिक ये रहने वाला है कि स्टडीज़ कंप्लीट करते ही मैंने अपनी फील्ड जॉब कैसे प्राप्त कर ली। तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे आया था इंडिया से कनाडा, तो मैं कोर्स लेके आया था अपना SSW, विच इज़ बेसिकली सोशल सर्विस वर्कर विच बिलोंग्स टू हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में अब कईयों की परसेप्शन ऐसे बन चुकी है कि इफ़ आई एम वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर, सो ऐसी परसेप्शन है कि भाई तेरे को तो PR मिल ही रखी है। ऐसा नहीं है भाई। अभी लास्ट 2025 में ये जो अप्रैल में CRS स्कोर लॉन्च हुआ है इलेक्शंस के बाद, अप्रैल में हुआ है मई में हुआ है पता नहीं, 511 510 का हेल्थ केयर का भाई एक्सप्रेस एंट्री का CRS कट ऑफ निकली है। तो कोई आसान नहीं है 510 511 करना, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो। चलो वापस चलते हैं 2023 में। मैं लेके आया था SSW का कोर्स और एनरोलमेंट लेटर ना होने का बहाना लगा के मेरे को कॉलेज वालों ने मेरा बिना पूछे चेंज कर दिया मेरा कोर्स DSW को। मतलब कि SSW से DSW कर दिया विदाउट माई परमिशन। दे जस्ट सेड कि वी डोंट हैव इनफ स्पेस फॉर यू। चलो ठीक है, क्योंकि SSW और DSW में बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है। SSW काउंसलिंग बेस्ड है, DSW मतलब पर्सनल केयर ज़्यादा बेस्ड है। तो DSW मीन्स डेवलपमेंटल सर्विसेज वर्कर। मेरे को अपना ही कोर्स नहीं होता। डेवलपमेंटल सर्विसेज वर्कर। तो आगे जाके अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो आपको नॉक कोड भी 42201 का मिलता है और इसी टाइटल पे आपको जॉब लगती है डेवलपमेंटल सर्विसेज वर्कर के नाम से, ठीक है जी। तो जो कर दिया स्टार्ट। तो उसमें भी बेसिकली जैसे हर डिप्लोमा की तरह 4 सेमेस्टर होते हैं, बीच में ब्रेक होती है, आपकी मर्जी है लेनी है लो, नहीं ना लो। और थर्ड और फोर्थ जो सेमेस्टर होते हैं बेसिकली लास्ट के जो 2 होते हैं, उसमें आपको करनी होती है प्लेसमेंट। अब डजेंट मैटर कि आप खुद ढूंढ रहे हो, अगर नहीं ढूंढ रहे हो तो कॉलेज आपको प्लेस करके देगा। पर मेरी बारी में हमेशा ही कॉलेज ने ब्लंडर्स ही किए हैं यार, सच बताऊं तो। मेरे को स्टार्टिंग में सेटिस्फेक्शन नहीं आई थी अपनी प्लेसमेंट से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को दोनों ही प्लेसमेंट एक महीना लेट मिली मेरी। थर्ड सेमेस्टर में मैंने अपनी एक स्कूल एरिया में कंप्लीट करी प्लेसमेंट, जहाँ पे मैं एक मतलब करता तो किंडरगार्टन में था काम, पर वहाँ पे एक स्पेसिफिक बच्चे के साथ मेरे को प्लेस किया गया था जिसको ऑटिज्म था। पर वो भी चलो एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेके ही मैंने उसको टाल दिया, कुछ नहीं कहा कॉलेज को, सही है। बट मेरा काम है चाइल्डहुड केयर वर्कर का नहीं है मेरा काम, मेरा DSW का काम है। इसलिए मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था कि मेरी अगली प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बेटर प्लेस पे लगेगी। फिर उसके बाद मेरे को एक ऐसी अपनी सिटी में बेकार सी प्लेसमेंट पे प्लेस कर दिया गया। मतलब वो सिर्फ मेरे से क्या करवा रहे थे, फाइल्स उठवा रहे थे, इधर रखवा रहे थे उधर रखवा रहे थे। और उस टाइम पे टेम्परेचर था -20 -30 के आसपास जाता भाई। दिसंबर का टाइम, जनवरी का टाइम था, फरवरी का टाइम था, सबसे एकदम पीक का टाइम। उसमें भाई मैं उनके होने वाले प्रोग्राम्स के पोस्टर पीटर रो में पैदल लगाता घूम रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी भी अपनी अगर यूज़ करता हूँ तो इतनी ज़्यादा स्नो थी भाई, एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस रहते थे। तो इससे बेटर मैं बसेस से जाता था। पर फिर भी मैं वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं था। मैंने मुश्किल से मुश्किल 15 दिन वहाँ पे काम किया होगा, मुश्किल से मुश्किल। मेरे को वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मैंने छोड़ दिया वो काम, मतलब प्लेसमेंट मैंने अपने रिस्क पे छोड़ा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि छोड़ देना अगर सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी साथ लेके चलना। पर मेरे पास उस टाइम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पर मैं साथ के साथ कॉलेज से बात कर रहा था कि आई एम नॉट गेटिंग इनफ एक्सपीरियंस दैट आई वांट।
तो उसके बाद मैंने बस उनको जस्ट मेल करी कि मेरे को कहीं और प्लेसमेंट चाहिए, और मैंने यहाँ से छोड़ दिया काम विदाउट कुछ बोले। बस मैंने उनको कह दिया कि भाई मैं कल से नहीं आ रहा, सॉरी। और उसके बाद फिर फॉर्चुनेटली मेरे को एक ऐसी जगह पे प्लेस किया गया, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा अब, मेरे को ऐसी जगह पे प्लेस किया गया जो कि पीटरब्रो से अराउंड 58 किलोमीटर पड़ जाता है मेरे को यहाँ से, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है। और वहाँ पे मैंने प्लेसमेंट करी अपने एक्सपेंसेस पे, क्योंकि वो जब मेरे को वो प्लेसमेंट मिली, मेरे को उसी टाइम थोड़ा सा फील आया था कि हाँ भाई ये कुछ हो सकता है मेरा आगे जाके प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कॉलेज को भी हाँ बोला, उस प्लेसमेंट को भी हाँ बोल दिया मैंने, बिना सोचे हुए कि हाँ भाई इसमें मेरा खर्चा होगा, मेरा गैस प्राइस जाएगा सारा, डजंट मैटर। अगर मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिख रही थी तो ही मैंने उस प्लेसमेंट को आगे हाँ किया, समझे। तो मैंने भाई करी वहाँ पे 1-1.5 महीना प्लेसमेंट करी, फ्रॉम फेबररी टू मेरे ख्याल से अप्रैल 18 तक करी मैंने, 2-2.5 महीने करी। उसके बाद मेरे 15 दिन काम करने के बाद ही, 15 दिन वहाँ पे प्लेसमेंट करने के बाद ही, जो मेरी सुपरवाइज़र थी, शी टोल्ड मी कि यू शुड अप्लाई इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड सेंड योर एप्लीकेशन टू द, क्या डायरेक्टर थी वो, पता नहीं कौन थी, उसको भेजनी चाहिए तुम्हें अपनी एप्लीकेशन। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई। तो मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, अगले ही दिन मैंने अपना प्रॉपर रेज्यूमे बना के, प्रॉपर कवर लेटर स्पेशली, भाई अगर कहीं भी अप्लाई कर रहे हो कवर लेटर कभी मत भूलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी अरेंज करके फटाफट नेक्स्ट डे मैंने अप्लाई कर दिया। और अगले ही 3 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर मेरे को उन्होंने एक, सबसे पहले तो एक कॉल करी थी दूसरे ही दिन कि हाँ दीक्षांत तुमने अप्लाई किया। ऑब्वियसली अगर मेरी सुपरवाइज़र ने मेरे को सजेस्ट किया होगा उनके पास, तो उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया मेरे को सबसे पहले, नहीं तो इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इफ़ यू आर डूइंग योर प्लेसमेंट, सो मेक श्योर टू मेक बेटर कनेक्शंस विद योर सपोर्ट स्टाफ, ठीक है। तुम्हारी सुपरवाइज़र होगी, तुम्हारी कोऑर्डिनेटर होगी, जो भी होंगी, उनके साथ कनेक्शंस बेटर करके रखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। सबसे पहले तो मैं नहीं कह रहा कि मेरी बहुत अच्छी है कम्युनिकेशन स्किल्स, बट आई ऑलवेज ट्राई टू इंटरेक्ट ऑन एनी रैंडम टॉपिक। कुछ भी पूछते रहो कि सिंस हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं हमेशा यही पूछता हूँ। ऐसे करते करते बात स्टार्ट होती है, तो एक कनेक्शन बिल्ड होने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद चलो तीसरे ही चौथे दिन मेरे को इंटरव्यू आ गया उनका कॉल के बाद, और उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी वो मैंने सब प्रोवाइड कर दी, एक्सेप्ट माय कंप्लीशन लेटर एंड ऑल। और उसके बाद मेरे ख्याल से तीसरे दिन वो आया, अपना इंटरव्यू आया। हाँ, तीसरे दिन जैसे ही इंटरव्यू आया, मेरे को 7वें दिन, इंटरव्यू के 7वें दिन, क्योंकि उन्होंने मेरे को टाइम दिया था डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसके 7वें दिन मेरे को ओरिएंटेशन के लिए बुला लिया था उन्होंने। 7-8 घंटे की ओरिएंटेशन हुई, और मेरे को उस साइट पे विज़िट कराया गया जहाँ पे मैं मेरी मतलब कि जॉब है। मेरी जॉब ऑब्वियसली मेरी फील्ड जॉब है, मेरा पर्सनल केयर का काम है, तो आई एम वर्किंग इन क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप होम में काम कर रहा हूँ मैं, विद अलॉन्ग विद माई लाइक अदर स्टाफ मेम्बर्स। वो इंडिविजुअल काम नहीं होता है, इंडिविजुअली तब होता है अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे के घर पे जाके काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप उसको सपोर्ट दे रहे हो उसके घर पे जाके। बट आई एम वर्किंग इन अ ग्रुप होम, तो जहाँ पे 6-7 बंदों का 6-7 बंदे रेजिडेंट होते हैं, और उनको हमें सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लाइक वो आपको समझ आ ही जाएगा, DSW, SSW, PSW का क्या काम होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और मेरी अभी फ़िलहाल के लिए पार्ट टाइम ही जॉब है। आप मेक श्योर करना कि जब भी आप किसी भी इन सेक्टर्स में जाओगे, आपको पार्ट टाइम ही हायर किया जाएगा, और आपके अपने, जैसे मैं DSW गया तो DSW के उसके साथ नहीं करेंगे कभी भी। आपको DSW का टाइटल नहीं मिलेगा, मेरे को किया गया है OSF, आउटकम सपोर्ट वर्कर, कुछ ऐसा ही है, आउटकम सपोर्ट वर्कर के बैच पे किया गया है मेरे को हायर, और उसका नॉक भी 42201 है, Tier 3 की जॉब है भाई ये। और सैलरी वगैरह यार बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सर्च करके देख सकते हो कि मिनिमम वेज क्या होती है, उसी हिसाब से मिनिमम वेज पे मैं अभी काम करना स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया है। अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं मेरे को अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करे हुए, अभी मैं फील्ड में उतरा हूँ। सो आई थॉट दैट आई शुड टेल यू कि कैसे तुम ले सकते हो। नाउ अब मैं आता हूँ उस बात पे कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है।
प्रेशराइज करो अपने कॉलेजेस को टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन योर प्लेसमेंट। अच्छी प्लेसमेंट्स ढूंढो, लेट ढूंढो थोड़ा, कोई चक्कर नहीं है, लेट मिले बेटर ढूंढो, ठीक है। क्योंकि भाई यू गाइज आर पेइंग अराउंड $40,000 फॉर जस्ट अ डिप्लोमा। 2 ईयर डिप्लोमा के लिए आप 40 हज़ार पे कर रहे हो। लाइक वी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर पेइंग अराउंड $40,000 अराउंड, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, उसके ऊपर भी होता है अगर इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटीज़ और डूइंग योर डिग्रीज, उससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो प्रेशराइज करो उनको कि हमें भाई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, समझे। और जैसे ही कोई मिले उसके बारे में सर्च करो कि कौन सी प्लेसमेंट मिली है। ऐसे नहीं उठा के चलो जी मिल गई चलें, नहीं, पहले उसके बारे में सर्च करो, उनसे ऑप्शंस लो कॉलेज से कि हाँ क्या क्या ऑप्शंस है, किस किस में फिर सर्च करो किस किस में ज़्यादा आपको बेटर आउटकम मिल सकता है प्लेसमेंट करने के बाद, किस में आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनका हायरिंग रेट ज़्यादा है, जिनका हायरिंग रेट से मेरा मतलब वेज रेट नहीं है, हायरिंग रेट मतलब कितने ज़्यादा चांसेस आपको हायर करने के उनके, ठीक है। उसके बाद वो हो गया आपका, और कब एस्टेब्लिश हुई थी, क्या उसका मतलब मार्केट में लेवल है, ये सब चेक करो, सब चेक करो। मैं कहता हूँ A to Z वो उसके बारे में आप चेक करो बिल्कुल, ठीक है, अपनी प्लेसमेंट के बारे में। उसके बाद जब आप स्टार्ट करो प्लेसमेंट, मेरे को फ्यूल अप करवाना है कार में, तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं और साथ साथ ही मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही स्टार्ट करते हो अपनी प्लेसमेंट, मेक श्योर टू बिल्ड बेटर कनेक्शंस विद योर स्टाफ मेंबर्स। जैसा कि मैंने कहा, उनको कभी भी अपने प्लेसमेंट स्टाफ की तरह मत लो, उनके साथ जैसे काम कर रहे हो उसी वे में आप बात करो, ठीक है। ये कार्बन टैक्स हटने के बाद पेट्रोल सस्ता तो हुआ है, टैक्स हटा है, पर जब जैसे ही हटा था ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। $11 तक आ गया था, आज $31 है, फिर भी आज महंगा लग रहा है। पर यार सही है, $80 से नीचे आया है एकदम, ये ऑलमोस्ट $70-80 के आसपास था। चलो वहाँ पे मेन बात दोबारा स्टार्ट करता हूँ कि हाँ, ट्राई टू मेक कनेक्शंस। भाई सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं कुछ कहूँगा ना, प्लेसमेंट है, कॉलेज है, कहीं है, तुम कहीं भी प्रोफेशनल एरिया में काम कर रहे हो, तो कनेक्शंस प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी, जो कि तुम्हें आगे जाके हेल्प कर सकें। अगर तुम, कोई कहता है ना कि भाई चमचागिरी करता है, अगर चमचागिरी करने से, चमचागिरी एक बहुत अलग चीज़ होती है। चमचागिरी होता है किसी एक बंदे की चाटते रहना, मैं टू बी फ्रैंक, ठीक है, एक बंदे को नहीं, सबको कोऑर्डिनेशन में लेके बात करो, जिससे कि तुम्हारी पूरे ग्रुप में वाह हो, कोई एक बंदा बाकियों को ना बताता फिरे, ठीक है, समझे। सो सबको कनेक्शन में लो, और अगर कल को आपको इंटरव्यू में किसी रेफरेंस की ज़रूरत भी पड़े तो वहीं से 2-3 बंदों की रेफरेंस लेके कम से कम डाल सको। मैंने अपनी साइट पे से ही 2 बंदों की, एक अपनी सुपरवाइज़र की, दूसरी कोऑर्डिनेटर की रेफरेंस डाली थी, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये हो गया। और पहला था आपका पहला प्लेसमेंट, दूसरा आपका कनेक्शंस, और तीसरा में भी होना चाहिए, जब भी आप जैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो ना, आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है यार, कि आर यू कमिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक बैकग्राउंड जो तुमने अभी लिया हुआ है। जैसे कि मैंने DSW लिया था, तो उससे पहले मैंने इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ख़ास कुछ किया नहीं। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का मैंने डिप्लोमा का टाइप किया था +2 में, जो कि पता ही होगा आदों को तो जो वीडियो देख रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने कुछ महीने लैब में काम किया था, और कुछ मतलब ऐसे हेल्थ केयर एरिया में मैंने कुछ करा हुआ था, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू बिल्ड अप माई स्टोरी। तो एक स्टोरी बिल्डअप की भी तुम्हारे में थोड़ी सी वो रखना, मतलब कि कॉन्फिडेंस रखना कि तुम उसको, जो भी तुमने थोड़ा बहुत पीछे कुछ किया हुआ है, उसको बिल्डअप करके तुम बता सको कि येस आई हैव डन दिस, जिससे कि उनमें थोड़ा सा आपके लिए कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ ये है बंदा, समझे। तो ये याद रखना कि स्टोरी बिल्डअप होनी चाहिए, और थोड़ा सा रेलिवेंट एक्सपीरियंस हमेशा लेके चलना अपनी फील्ड का। ऐसा ना हो कि वहाँ पे मेरी तरह इमिग्रेशन ऑफिस में काम करके आ गए हो जी, यहाँ पे आके कुछ और बता रहे हैं और वहाँ पे फिर वो मैच ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा मत करना, क्योंकि भाई झूठ पकड़ा ही जाता है, सच बताऊँ मैं। तो थोड़ा बहुत अगर सच भी होगा ना उसमें, तो भी काम चल जाएगा। और अगर झूठ बोल रहे हो तो सच की तरह बोलना समझे।
वो तो आजकल वैसे है, बोलने के लिए लोगों में एबिलिटी है। अच्छा चलो, ये सारी बातें हो गई हैं। वेज रेट कभी भी खुद मत पूछना, अगर खुद बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ एक जॉब टाइटल पूछना कि हाँ किस जॉब टाइटल पे हमें हायर किया जा रहा है, ठीक है। और कभी भी जब भी हायर कर लिया है, हमेशा पार्ट टाइम के लिए हायर करेंगे, फुल टाइम के लिए कभी भी नहीं करेंगे। इस फील्ड में अपनी वाली में बता रहा हूँ मैं, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऑलरेडी 2-3 साल से बंदे जो हो चुके पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनको अभी फुल टाइम करने का टाइम आया हुआ होता है, तो वो उनको प्रायोरिटाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ अस। तो इसलिए पहले वो हमें पार्ट टाइम रखते हैं। और वैसे भी फुल टाइम वालों का बहुत हार्ड काम है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमें, मेरे को पता है PN, इफ़ वी आर थिंकिंग टू अप्लाई फॉर PNP, तो हमें एक फुल टाइम का बैच चाहिए। इसमें घंटे मैटर नहीं करते, इस फील्ड में आपको घंटे ही घंटे मिलेंगे, आप जितने मर्जी शिफ्ट उठा सकते हो, क्योंकि आपको क्रॉस ट्रेन किया जाता है डिफरेंट साइट्स पे। तो हर जगह की कभी ना कभी शिफ्ट अवेलेबल होती है, डेली बेसिस पे आप उठा सकते हो, हफ्ते के 50 घंटे तक कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। मैंने नहीं करे हैं अभी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग पे ही था, ट्रेनिंग पे स्पेसिफिक घंटे ही कर सकते हैं, ठीक है जी। पर ऐसा ना हो कि अपने PR के चक्कर में अपनी रेपुटेशन ख़राब करते फिर वहाँ पे, ऐसा ना करना कभी भी। क्योंकि अगर आप एक बार वहाँ पे अपना रोना लेके बैठ गए ना कि हाँ मेरे को तो फुल टाइम ही चाहिए, मेरे को PR होना है, करो कुछ, उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये सिर्फ यहाँ पे PR के लिए आ रखा है। और अगर आप हेल्थ केयर में हो तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा आपके वो बंदे होने चाहिए जिनको तुम सपोर्ट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ PR। चाहे आपके दिमाग में चल रहा है, कभी भी शो मत करो, ठीक है। ऐसे करके मैंने अपनी फील्ड जॉब ली, एक इम्प्रेशन सेट करा उन पे कि हाँ आई एम विलिंग टू डू दिस जॉब, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट मतलब अपने सिर्फ मनी के ग्रीड के लिए मत कभी भी शो करना भी हाँ मेरे को पैसा अच्छा चाहिए तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ ना, मैं PR के लिए कर रहा हूँ ना। कभी भी अपने इंटरव्यू या ओरिएंटेशन में ये चीज़ कभी शो मत करना, उनको ये बोलना कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू आर लुकिंग योर जॉब इन दिस फील्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर, सो वो G2 की रिक्वायरमेंट हमेशा रखेंगे। या फिर आप अगर पैसे पूसे जोड़ के अपना कुछ, अगर आपने जस्ट अभी स्टडीज़ ख़त्म करी है, कोई एक सेकेंड हैंड कार ले सकते हो। मतलब कि सेकेंड हैंड से मेरा मतलब फाइनेंस कराने से नहीं है, वो पूरा बजट हिला सकती है, फाइनेंस कराने से नहीं है। एक सेकेंड हैंड 4-5 हज़ार की ठीक ठाक गाड़ी आ जाती है, वो ले सकते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं इस फील्ड में। डजंट मैटर फिर आप हब में काम करो, हब मेरा मतलब है कि वो जो पर्सन टू पर्सन जाके केयर देनी होती है, या आप होम इसमें सपोर्ट अपना क्या होते हैं ग्रुप होम में करो, किसी भी चीज़ में आपका गाड़ी से लेना देना कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। सो आई एम नॉट सेइंग कि लो ही, अगर आप पॉसिबल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लो, बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाएंगी भाई जॉब के लिए, फिर वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है। क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है भाई। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी मतलब मेरा भी जॉब का टाइम हो रहा है, मैं भी जॉब पे जा रहा हूँ। सो ये सारी मेरी कहानी थी, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो गेट योर फील्ड जॉब। डजेंट मैटर कि अब आपने स्टडी जस्ट कंप्लीट करी है या स्टडी कर ही रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो हेल्थ केयर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप करते करते भी पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इफ़ यू हैव योर G2 लाइसेंस, समझे। तो ये वाली चीज़ें हमेशा दिमाग में रखना। मैं दूसरों की फील्ड के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, IT और बाकी सारी जो भी आती हैं उनकी मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। आई हैव डन माई DSW डिप्लोमा, SSW, PSW और रिलेटेबल जितने भी मेंटल हेल्थ वगैरह के कोर्सेज हैं, उनके लिए ये वाली वीडियो थी। वो इस फील्ड में फॉर श्योर कर सकते हैं अप्लाई। कभी भी अपने उसमें क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट जोन में मत फंसना कि अगर जहाँ तुम रहते हो उधर ही अप्लाई करते जा रहे हो। दूर जाना पड़ जाए, 1-1.5 घंटे की ड्राइव है, कोई चक्कर नहीं, पे रेट ठीक मिलेगा तो गैस के भी अपने आप निकलते रहेंगे पैसे। और उसके साथ साथ ट्राई करो दूसरी जॉब, तो जो कर रहे हो उसको छोड़ो मत, क्योंकि कार का खर्चा कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। थोड़ी शिफ्ट करो, कार का खर्चा निकाल दो, सिंपल। तो ना ज़्यादा बोलते हुए ये थी ओवरऑल वीडियो, ओवरऑल मेरी कहानी, दैट हाउ डिड आई गेट माई फील्ड जॉब, नॉट ईजीली बट क्विकली, रैपिडली। जैसे ही स्टडी कंप्लीट हुई उसके साथ ही मेरे को जॉब लगी, जस्ट विद द हेल्प ऑफ माई
फील्ड प्लेसमेंट, जिसने मेरा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा किया मेरी फील्ड जॉब में। ठीक है जी। सो आशा करता हूँ आप भी ऐसे करके ट्राई करोगे अपनी बेटर प्लेसमेंट से अपनी बेटर जॉब का, बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का पोटेंशियल हर एक कोई रखता है, तो वही करना। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बहुत एक ताज़ा टॉपिक के साथ, जो कि मेरे अभी दिमाग में है। तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय, जय श्री राम।